दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित का रियल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश NMS एग्जाम 2016 की परीक्षा से। इससे पहले के वीडियो में हमने इस प्रश्न पत्र से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे उनको आप अपनी कॉपी पर लगाइएगा। उसके बाद आप लोग जो है सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, गणित के क्वेश्चन 161 नंबर प्रश्न से शुरू होते हैं। तो आप सभी लोग जो है सबसे पहले तो अपने मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा PDF जो है वो अच्छी नहीं है। तो आप अगर 720 पिक्सल पर देखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 5 की पावर x बराबर 625 तब 3 की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 4, 9, 25 और 81। राइट आंसर क्या है? आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आंसर लिखें। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 5 की पावर x लिखा है बराबर 625। तो 625 के आपको गुणनखंड करना है। तो 625 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 4 बार आपका जो है ये कट जाएगा 5 से। तो 4 बार कटेगा तो आपका इसको लिख सकते हो 625 को 5 की पावर 4। क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 4 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 4। अब देखो आधार बराबर हो गए। जब आधार बराबर होंगे तो घातें भी आपकी बराबर होंगी। तो जब घात बराबर हो जाए तो लिख देना x बराबर 4, यानी हमारा x का मान हो गया 4। अब मान हमको ज्ञात करना है 3 की पावर x का। 3 की पावर x का मान ज्ञात करना है और हमने ज्ञात कर लिया है x का मान। तो 3 की पावर x मतलब 4, x की जगह पर 4 डालेंगे तो 3 की पावर 4 बन जाएगा। और 3 की पावर 4 का मान क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। गुणा कर दीजिए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर है। ये कह रहा है कि -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, आपका जो उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। जो भी संख्या दी गई होती है उसका व्युत्क्रम लिखते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं। तो माइनस का 5/11 है और इसका उल्टा हो जाएगा 11/5। और साथ में आपको माइनस का निशान लगाना है। माइनस का निशान नहीं चेंज होता है। तो माइनस का 11/5 किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखो बच्चों, जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है इसमें व्युत्क्रम लिखा जाता है, और जो योगात्मक प्रतिलोम होता है उसमें प्लस और माइनस चेंज होता है। यानी अगर माइनस की संख्या दी रही होगी तो आपको प्लस कर देना है, प्लस की दी रही होगी तो आपको माइनस कर देना है। सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 163 नंबर लिखा है कि 0.3 टाइम 0 512 का घनमूल क्या होगा? तो ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसको करिएगा। इसमें देखो कितने बार जीरो लगा है? 3 बार जीरो लगा है और हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे 3 जीरो का घनमूल कितना होगा? 1 जीरो। तो 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो। और 512 का घनमूल क्या होता है? हम जानते हैं 8 ढाई 64, 64 अट्ठे 512। तो राइट आंसर आपका देखो 8 आ जाएगा। 0 और 8 होना चाहिए, बाद में दशमलव आपका। तो 2 अंकों पर दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो संख्या में आपका देखो 6 अंकों पर दशमलव लगा है, तो घनमूल में 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, क्योंकि इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। तो ध्यान रखेंगे 0.08 किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 164 नंबर क्वेश्चन है, 7 की गुणज 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 273 है। उनमें से कोई एक संख्या है। ऑप्शन आपके पास देखो हैं 77, 98, 105 और 112। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे जब आपको प्रश्न मिलें तो 3 क्रमागत संख्याएं आपको माननी है। तो कैसे मानेंगे? यहाँ पर 7 की गुणज है तो आपको मान लेना है 7x पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या 7x+1 हो जाएगी। और तीसरी संख्या आपकी 7x+2 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आप जो है ये संख्याएं मान लेंगे। अब कह रहा है कि इनका योगफल, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बराबर में आपका आ जाता है 273। समझ में आई बात? तो इसको आप जोड़ दीजिए भाई, तीनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और बराबर में 273 के रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 7x इसमें बन जाएगा, इसका 7 से गुणा x में होगा तो 7x इसमें हो जाएगा, इसमें भी आपका 7x हो जाएगा। तो 7x 7x और 7x तो कितना हुआ, 21x आपका हो जाएगा। और तो इस धारा आप देख सकते हैं 21x। अब यहाँ पर आप देखें ये 7 का गुणा जो है 1 से होगा तो 7 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो 7 का गुणा जब 2 से होगा तो 7 दूनी 14 बन जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 एक कम 7, तो एक अचर पद के रूप में +14 आपका 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 21x + 21 बराबर 273 हो जाएगा। अब आप देखो 21x जो है इधर ही रहने दो और 21 को ले आओ, 273 से घट जाएगा। तो ये 273 से जब आप घटाएंगे तो ये आपका देखो 21 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 3 से आपका 1 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 बचेगा। और 7 से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, और 2 से कुछ नहीं घट रहा है तो 2, तो 252 बचेगा। तो 21x बराबर 252 आएगा। तो आगे हल कर लेते हैं, 21x बराबर 252। अब यहाँ पर आपको x का मान पहले ज्ञात करना है, तो 21 से काट देंगे, यानी 252 का 21 से भाग कर देंगे। तो 252 भाग 21, तो आप काटेंगे इसको तो काट दीजिए। तो कैसे कटेगा, 21 एकम 21 और 21 एकम 21 और 4 25 और 42 हो गया, 21 दूनी 42। तो देखो यहाँ पर x बराबर कितना आया, x बराबर आ जाएगा 12। तो x बराबर 12 जब आया तो हमको मालूम है कि हमने पहले संख्या कौन सी मानी थी, 7x मानी थी। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 12, तो बराबर पहली संख्या आ जाएगी 12 × 84, तो पहली आएगी 84। तो दूसरी वाली कौन सी होगी, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए। तो 84 और 7 कितना हुआ, 7 4 11। दूसरी संख्या आ जाएगी 91, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आप 7 जोड़ दिए तो 91 और 7 कितना हुआ, 98। तो 84 91 98 तीन संख्याएं आपकी हुई क्रमागत। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन बनना है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 98 द राइट आंसर। 165 नंबर क्वेश्चन है, 24 डिग्री का अंतर रखने वाले कोटिपूरक कोण हैं। अब कोटिपूरक को समझिएगा आप, कोटिपूरक होता है दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो, 90 अंश हो। दो ऐसे कोण जिनका योगफल हो 90 अंश। तो इसमें कह रहा है कि 24 डिग्री का दोनों में अंतर है। तो आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। देख लीजिए किन जो है कोणों का योगफल 90 अंश है और अंतर कितना है, 24 है। तो आप पहले को ऑप्शन को उठाइए और इसको जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 कितना हुआ, 10 का 0 और 5 3 8 और 1 9। तो इसमें 90 आ रहा है, लेकिन अगर आप घटा दें तो 57 से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 से 3 घटेगा 4 बचेगा, और 5 से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 24 बचेगा। तो अंतर आपका 24 आ जाएगा, योग आपका 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं दूसरे में कर लीजिए, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 24, और दोनों का योगफल कितना आ जाए, 90 अंश होना चाहिए। तो इसमें देखो 57 और 23 अगर जोड़ दें आप तो आपका 80 बनेगा, 90 नहीं बनेगा। 7 3 10 और 5 3 8 1 9, 5 3 8 हाँ 80 बनेगा। तो इसका योगफल ही 90 नहीं बनना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। 33 और 47 इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 4 3 7 और 1 8, इसमें भी आपका योगफल 80 आ रहा है। दोनों का योगफल 90 होना चाहिए ना, कोटिपूरक कोण है। इसमें आप 47 और 23 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, तो योगफल ही 90 अंश होना चाहिए ना। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 166 नंबर क्वेश्चन है, 3 की पावर -9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि x से हम गुणा कर रहे हैं। कितने से गुणा कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। तो 3 की पावर -9 में गुणा कर दीजिए आप x से, बराबर में आपका आ जाएगा 3। कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, और ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -9।
अब ये जो बटे में माइनस की घात है, अगर इसका व्युत्क्रम लिख दें तो घात प्लस में हो जाती है, हम जानते हैं। तो ये आपका बन जाएगा x बराबर 3 गुणे 3 की पावर 9। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 9 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो हो जाएगा 3 की पावर 10, यानी 9 और 1 कितना हुआ 10। तो हमको x बराबर 3 की पावर 10 मिला, अर्थात हमको 3 की पावर 10 से गुणा करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 3 की पावर 10। जिन्होंने भी 10 आंसर दिया है उनका सही जवाब है 3 की पावर 10 इज द राइट आंसर। 167 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 495 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके पास हैं 450 रुपये, 550 रुपये, 500 रुपये या फिर 480 रुपये। तो इसकी बच्चों ट्रिक होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। लिखा है कि 450 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब है यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य जब दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो लाभ हो या फिर हानि हो, दोनों में आपका एक ही फंडा लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। लिखेंगे 495, आपको विक्रय मूल्य लिखना है, गुणे में 100 करना है। अगर आपका लाभ दिया गया है तो नीचे में 100 में लाभ जोड़कर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 10% हो रहा है, तो 10 आप 100 में जोड़ दिए तो आपका 110 हो जाएगा। अगर मान लो कि हानि हो रही है, 10% हानि होती है, तो आप 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 यहाँ पर लिखेंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो इसको 0 ये कटा, एक एक 0 काट देंगे, 11 से आप काट दीजिए, 11 कम 11, और 11 को ये कटेगा तो 11 चौक 44, 4 बार, और 5 बचा 55, 11 पचे 55, तो 45 और गुणे 10, तो 45 और गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका 450 रुपये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे आप जो है सवाल लगाएंगे ट्रिक से, क्योंकि अगर भाषा लिखेंगे लेंथी ले जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4.5 मीटर लंबी एक छड़ का वजन 17.1 किलोग्राम है तो ऐसी ही 12 मीटर लंबी छड़ का वजन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 4.5 मीटर का वजन दिया गया है। अगर 1 मीटर का वजन हमको मालूम हो जाए तो 12 से गुणा करके उसको ज्ञात कर लेंगे। तो 4.5 यहाँ पर मीटर का जो वजन है वो दिया गया है 17.1 किलोग्राम। ठीक, तो ऐसे हम एक मीटर लंबी छड़ का वजन ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 मीटर लंबी छड़ का वजन कितना हो जाएगा? 17.1 बटे 4.5 इतना हो जाएगा। अब जब 1 मीटर का मालूम हो जाएगा तो 12 का ज्ञात करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 मीटर का कितना हो जाएगा? गुणे 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दशमलव दशमलव से कट जाएगा। अब देखो 12 को कैसे काटेंगे, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसके बाद बताते हैं आपको। यहाँ पर देखो 12 जो है 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 आया। यहाँ पर 3 से काटेंगे तो आपका 15 तिया 45 आ जाएगा। तो इसमें आपका देखो 171 गुणे 4 बटे 15, याद रखिएगा 171 गुणे 4 बटे 15, ये इतना आया। अब इसको आप गुणा कर दीजिए और 15 से भाग कर दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 सते 28 के 8, और 4 एकम 4 और 2 6, तो आपका 684 बटे कितना हुआ 15, यानी 684 में जब आप भाग लगाएंगे 15 का तो आपको पूरा सही आंसर मिल जाएगा। सुनिए बात, तो देखो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चक्कू 60, बचा कितना 8 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा आप 84 फिर से। तो 84 लगाएंगे तो 15 पछे 75, 15 पछे 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो घटाएंगे तो आपका बचेगा 14 से 5 घटाएंगे तो 9 5 14, 9 आएगा, और 9 के बाद दशमलव अगर लगा दें तो 0 हो जाएगा। अब 15 के पहाड़े में देखो 90 आता है, तो आता है 15 छक्का 90, तो 6 बार पहाड़ा लग जाएगा। तो 45.6 आपका देखो आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो 45.6 किलोग्राम की 12 मीटर लंबी छड़ हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 169 नंबर क्वेश्चन है, वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं कहलाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, केवल और केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं, तो ऐसे आपका बनता है
समलंब चतुर्भुज। ये मान लो सामने सामने की भुजाएं क्या हैं, समांतर होती हैं, लेकिन केवल भुजाओं का केवल एक ही जोड़ा समांतर होता है, तो समलंब होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है तो संख्या क्या होगी। कह रहा है कि किसी संख्या का 2/3, तो संख्या मान लेते हैं कि x है और x का 2/3 कहता है, तो 2/3 का मतलब है संख्या का 2/3, तो संख्या x और इसका 2/3 मतलब गुणा कर दीजिए। कह रहा है कि मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या से 10 कम होने का मतलब है x में से 10 कम कर दीजिए आप। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2x हो जाएगा और 3 का गुणा इधर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या बनेगा देखिएगा, 2x आपका हो जाएगा बराबर में 3x हो जाएगा और 3 का गुणा 10 में 3 दहम 30 माइनस का 30 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो 3x इधर ले आइए तो आपका बन जाएगा 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x करेंगे तो बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का 30। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर 30 आएगा, यानी संख्या कितनी आएगी आपकी 30, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों इस वीडियो में 10 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट में आपको 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, 170 तक के प्रश्नों को। इसके बाद 171 से लेकर 180 तक के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।